ऐसे तमाम जो वर्डिक्ट आए हैं उससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के प्रेशर में काम कर रही है। आपको क्या लगता है सर, आप कैसे देखें इस कथन को? नहीं, देखिए, बाबरी मस्जिद में जो कुछ भी हुआ ये बड़ा देश का दुर्भाग्य कहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो, और ये भी कह रहा है कि 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, ये भी कह रहा है कि बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया, और ये भी कह रहा है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर भी जगह उठा के मंदिर को दे देता है। ये तो बड़ा अजीब सा आश्चर्यजनक फैसला था। लेकिन मुसलमानों ने इस वजह से कबूल किया कि ठीक है, चलो 400-500 साल पुराना एक मामला खत्म हुआ, जान छूटी, ये देश में जो नफरत फैल रही थी ये कम से कम होगी। लेकिन पता चला कि वो तो और ज्यादा हो गई, नए रास्ते निकल गए। तो ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया है, और इसी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकल के आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। डीवाई चंद्रचूड़ जब रिटायर हो गए उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम में इस तरह की बातें कहीं, और कई सारे जज हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। सवाल ये है कि अगर हिंदू को इस बात को कर दे, आप निशिकांत दुबे ने क्या कहा था चीफ जस्टिस के लिए, बिल्कुल खुली किताब है, क्योंकि वो हिंदू थे तो उनकी बात को दबा दिया गया। ये मुसलमान हैं तो इनकी बात को उखाड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को अहमियत नहीं देते। बिल्कुल, मदनी साहब तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस लायक नहीं कि उसको सुप्रीम कहा जाए। नहीं, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम उस वक्त होगा जब इंसाफ के तकाजे पर फैसले होंगे। ये कोई गलत थोड़ी है भाई। सुप्रीम कोर्ट जो है हिंदुस्तान में हमारी लास्ट उम्मीद है कि जब सब जगह से हम थक हार के बैठ जाएं तो फिर एक रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट। वहां भी अगर ऐसा ही हो जाए तो फिर सुप्रीम कहां से रह गया। ये एक बात उन्होंने कही, तो उसमें मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर वावेला मचे। बस वही है कि मुसलमान के मुंह से ये बात निकली है तो इस पर हंगामा तो होना जरूरी है, ये तय है हंगामा।